तू बियर है से लेके तू विस्की है तक पिक्चर्स की कहानी आ चुकी है। यानी पिक्चर सीजन 1 रिलीज हुआ था बहुत टाइम पहले और अब काफी इंतजार के बाद पिक्चर सीजन 2 आया है। इसका फैंस लोगों ने बेसब्री से इंतजार किया था। तो क्या इस वेब सीरीज ने मजा दिया या बस ज्ञान दिया या दोनों में से कुछ भी नहीं दिया? ठीक है, तो भाई लोग एन के टिप्पणी में निखिल कुमार अब हाजिर है पिक्चर्स सीजन 2 का रिव्यू करने के लिए। अबे टाइटल और थंबनेल देख लिया है हमने, क्यों इतनी बकवास कर रहा है? हाँ, अच्छा शुरुआत करते हैं कि इसके नाम से। देखो पिक्चर्स, अब पिक्चर्स वर्ड का मतलब क्या होता है मुझे भी नहीं पता, चलो गूगल करते हैं। GHADA। अब गधा नहीं, घड़ा, पाप का घड़ा। हाँ, अब तो समझ में आ गया होगा। पर मुझे नहीं लगता कि यार ये मतलब इस वेब सीरीज के नाम का है। पिक्चर्स का मतलब ये भी होता है कि जो अपनी पिच खुद बना के खुद खेलते हैं। यानी कि इसमें भी ऐसा ही बात की गई, स्टार्टअप की बात की गई। लोगों ने खुद का अपना स्टार्टअप तैयार किया और खुद अपना बिजनेस क्रिएट किया। लेकिन फिर एक और मतलब हमारे सामने आया। पिक्चर्स है वो अल्कोहलिक ड्रिंक यानी बियर से जुड़ा हुआ भी है। तो मुझे लगा कि यार हाँ यार ये मतलब भी निकल सकता है। आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में कि आखिर इसका सही मतलब वेब सीरीज के हिसाब से क्या होना चाहिए, घड़े वाला, पिच पर खेलने वाला या फिर बियर से जुड़ा हुआ। तो भाई लोग TVF ने इसे बनाया और TVF काफी सारी डिसेंट चीजों में बहुत बढ़िया बढ़िया इमोशंस डाल के हमें परोसती है। फॉर एग्जांपल पंचायत ले लो, कोटा फैक्ट्री ले लो। अब फर्क इतना है कि कोटा फैक्ट्री के अंदर पढ़ाई से जुड़ी हुई चीजें थी और इसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योरशिप। अब तुम बता देना क्या है। मुझे तो ऐसा लगता है वेब सीरीज देखने के बाद कि एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं इसको। अब बहुत से भाई लोगों को इस वर्ड का मतलब पता है, बहुत से लोगों को नहीं पता है। तो उन भाई लोगों को बता देता हूँ कि एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जो अपना खुद का एक स्टार्टअप क्रिएट करते हैं, अपने आइडिया से अपना एक प्रोडक्ट जनरेट करते हैं, उसके बाद उसको कंपनी का फॉर्म देते हैं। कंपनी का फॉर्म देने के बाद में उसको एक बड़े लेवल पे जाके अच्छा खासा बिजनेस क्रिएट करते हैं और साथ मोटिवेशन स्पीच भी दे देते हैं आजकल के एंटरप्रेन्योर। ये लास्ट वाली बात तो कंफर्म नहीं है, पर बाकी की पहले बातें थी वो एंटरप्रेन्योर के लिए ही है। तो कुल मिला के फाइनेंस से जुड़ी हुई चीज है। अभी भी समझ में नहीं आया तो भाई लोग शार्क टैंक समझ जाओ। शार्क टैंक के अंदर भी जितने भी लोग आते हैं, कंटेस्टेंट आते हैं, वो सारे के सारे स्टार्टअप लेके आते हैं, एंटरप्रेन्योर बनने की इच्छा लेकर आते हैं। लेकिन उनके पास रुपए नहीं होते, इसलिए वो उन इन्वेस्टर्स के पास यानी 3 लोगों के सामने गिड़गिड़ाते तो नहीं है, मतलब अपना अपना प्रोडक्ट दिखाते, अपने अपने आइडिया शेयर करते हैं और जिस इन्वेस्टर को जिस तरीके से इंटरेस्ट होता है वो कितने हिस्सेदारी रखेगा, कितना प्रॉफिट रखेगा या कितना रुपए इन्वेस्ट करना चाहेगा, उस हिसाब से वो काम होता है। अब तो समझ जाओ। अब जिन लोगों ने पिक्चर सीजन 1 देख रखी है उनको तो समझाने की जरूरत है नहीं, लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखी, जैसे मैंने भी नहीं देखी थी, तो उन लोगों को ये समझा देते हैं कि भाई साहब 4 दोस्त है और चारों दोस्त है वो अपनी अपनी जॉब्स में लगे हुए हैं कॉलेज के बाद में। लेकिन उनमें से एक दोस्त क्या होती है चुल और उसको करना होता है स्टार्टअप। अब स्टार्टअप के लिए वो चारों की जॉब छुड़वा देता है और भाई साहब शुरू करता है अपना नया काम। और तब शुरू होता है असली संघर्ष। हाँ, संघर्ष नहीं, वहां प्रगति नहीं। मैं कोट नहीं बोल रहा हूं, ये प्रगति है। ये इस पिक्चर के अंदर उस बंदे की स्टार्टअप कंपनी का नाम है। अब उस स्टार्टअप को करने में टीम बिल्ड करने से लेके, नया ऑफिस चूज करने से लेके, इन्वेस्टर्स ढूंढने से लेके, उसको बड़े लेवल तक पहुंचाने तक का सफर इसके अंदर हमें दिखाया जाता है, जो वाकई में बहुत से लोग जो स्टार्टअप करना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छी चीज है। काफी लोग जो इसकी एक्चुअल रियलिटी के बारे में नहीं जानते, उनको ये चीज जरूर देखनी चाहिए ताकि उन्हें समझ में आए कि भाई लोग इतने तरह के स्ट्रगल फेस करने पड़ते हैं। ऐसे मुंह उठा के कोई स्टार्टअप शुरू नहीं कर सकता, पूरी घिसाई होती है। जिन लोगों को स्कैम 1992 यानी हर्षद मेहता वाली वेब सीरीज पसंद आई थी, उन लोगों को डेफिनेटली काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। स्कैम 1992 के बाद में काफी टाइम से मैंने ऐसी कोई वेब सीरीज या स्टोरी नहीं देखी थी, तो मुझे ये काफी ज्यादा एंगेजिंग लगी और मुझे अच्छा लगा कि मैं इसके अंदर पूरा डूब गया था। दोनों सीजन एक साथ देखे थे। लेकिन इस वेब सीरीज की सिनेमेटोग्राफी को लेकर मैं एक सवाल जरूर खड़ा करना चाहूंगा। देखो सिनेमेटोग्राफी काफी यूनिक लगती है जिस वे में दिखाई गई है। सीजन 1 और सीजन 2 का एक अलग सा एक पैटर्न है कि हाँ यार ये कुछ ऐसा सा फील आ रहा है। लेकिन यार वो जिस तरीके से कैमरे को कंटिन्यू शॉट देते हैं, कैमरा मूवमेंट जिस तरीके से होता है वो बहुत ही अनरियलिस्टिक है। आपको ऐसा लगता है कि यार ये कैमरे में कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। जब ऐसा लग रहा है तो एक मैजिक सा खत्म हो जाता है। सोचो आप एक दुनिया में खोए हो कि यार ये एक दुनिया है, ऐसे टेंशन चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, फिर बाद में पता चला कि सब कुछ ऐसे हिल रहा है और आपको अंदाजा लगता है यार तो कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है, तो खत्म नहीं हो जाएगा सारा जादू? खैर डायरेक्टर की अपनी अपनी चॉइस है, कुछ होती है उनमें। अब यदि तुम लोग ये सोच रहे हो कि भाई साहब मुझे स्टार्टअप स्टार्ट करना है और ये वेब सीरीज बिल्कुल परफेक्ट और तुम इसे फैमिली के साथ देखना चाहोगे, पिट जाओगे, बहुत सारी गालियां हैं। हाँ, यदि गालियों के साथ में तुम्हारी फैमिली कंफर्टेबल है तो शायद ये एक आइडिया काम कर जाए। लेकिन मुझे ना इसकी कहानी में एक शिकायत जरूर है। ये देखो जब कहानी सीजन 1 में स्टार्ट हुई थी तो ये 4 लोग थे।
अब 4 में से एक जीतू भी था, लेकिन सीजन 2 के अंदर जीतू कहाँ गया और क्यों गया इसके बारे में कोई क्लियर जवाब नहीं दिया है। हो सकता है वो बियर नहीं था, हो सकता है वो बहना नहीं चाहता था, या हो सकता है कुछ लोग जो स्टेबल रहना चाहते हैं जिंदगी में वो उन लोगों में से हो सकता है वे ज्यादा बिजी चल रहे हो और अब उन्हें कोई सपोर्टिंग रोल नहीं करना हो, लीड रोल ही करना हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इतना तय है कि सीजन 2 देखना है तो सीजन 1 देखना बेहद जरूरी है। चिंता ना करो, 5 एपिसोड हैं दोनों में, टोटल 10 एपिसोड है, इसको एक सीजन समझ के देख मारो। स्टोरी में राइटर्स की तारीफ करते हुए मैं 2 चीजें जरूर बोलूंगा। एक तो राइटर्स को काफी अच्छी और डीप समझ है फाइनेंस की, वैसे मुझे लगता था कि टीवीएफ में सब इंजीनियर है। दूसरा, उन राइटर्स ने काफी सारी सिंबॉलिक चीजें ऐसी की है जो सिनेमेटोग्राफी के हिसाब से और मुझे काफी पसंद आई है। फॉर एग्जाम्पल ये ले लो कि एक सिगरेट होती है, सिगरेट के ऊपर लिखा होता है इमरजेंसी, और उसको इमरजेंसी में जब बहुत स्ट्रेस होगा तभी पिया जाएगा। अब बंदा जब उस सिगरेट को पीता है तो उसे पीता 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 भाई साहब उसके आगे के अक्षर यानी कि NCY खत्म हो जाता है और उसको वहीं पे वो सिगरेट खत्म करनी होती है, वहीं पे वो सिगरेट को नीचे डाल देता है और साफ साफ लिखा आता है EMERGE यानी इमर्ज। भाई साहब इमरजेंसी में से आपको इमर्ज होना पड़ेगा, मतलब निकलना पड़ेगा। तो मुझे ये चीज काफी ज्यादा सिंबॉलिक लगी और बहुत ही बढ़िया लगी, इतनी बढ़िया लगी कि मैं उसे यहाँ भी मेंशन कर रहा हूँ। दूसरा डायलॉग जो मुझे सीधा यहाँ टच हुआ है, काम में स्ट्रेस होता है लेकिन स्ट्रेस में काम नहीं होता, इसलिए अपनी जिंदगी की टेंशन भूल के हम रिव्यू कर रहे हैं। खैर नहर में जाते जाते मेकर्स ने एक छोटा सा बीज बो दिया है कि यदि उस बीज में टाइम से पानी डाला यानी ऑडियंस का सही रिस्पॉन्स आया सीजन 2 पे, तो सीजन 3 भी डेफिनेटली आने वाला है। तो मेरा फाइनल स्टेटमेंट ये है कि जिन लोगों को फाइनेंस से जुड़ी हुई चीजें, जिन लोगों को स्ट्रगल से जुड़ी हुई चीजें, जिन लोगों को स्टार्टअप से जुड़ी हुई चीजें पसंद आती है उनको तो ये बेहद पसंद आने वाली। उसके अलावा यदि कोई भी आम इंसान इसे देखना चाहता है तो उसे काफी अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी इन टर्म से जुड़ी हुई, एंटरप्रेन्योर, इन्वेस्टर, VC, मतलब चीजों से काफी ज्यादा जानकारी हो जाएगी। तो यदि जानकारी के हिसाब से देख रहे हो तो भी बहुत ही बढ़िया चीज है, लेकिन इसके अलावा सिर्फ एंटरटेनमेंट के हिसाब से देख रहे हो तो मैं इस चीज को रेटिंग दूंगा 3.8 आउट ऑफ 5। सीजन 1 जितना मजेदार सीजन 2 नहीं बताया जा रहा, लेकिन मुझे दोनों में मजा है, तो आई रिकमेंड यू कि आप लोग इसे जरूर देख सकते हैं। क्या मस्त बोलता हूं ना, पर फिर भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, कि टैलेंट की तो कदर ही नहीं है। मैं जा रहा हूँ स्टार्टअप शुरू करने।